Hello students, today we are doing chapter wastewater story that we have done in the previous video about this chapter. Now we are doing this exercise of this chapter. Okay, so exercise question answer. First question is fill in the blanks. So in this cleaning of water, first is cleaning of water is a process of removing. When we do cleaning of water, what we do actually, we are removing pollutants. हम क्या remove कर रहे हैं उसमें से? Pollutant जो उसमें होते हैं उसको remove करते हैं जब water को clean कर रहे होते हैं. After that, waste water released by houses. वेस्ट वाटर जो रिलीज होता है हाउसेस से, उसको हम और क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल्ड सीवेज. उसका अनदर नेम हम बोल सकते हैं वेस्ट वाटर का, दैट इज सीवेज. आफ्टर दैट, ड्राइड डैश इज यूज्ड एज अ मैन्योर. जब मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी कि जब बड़े से टैंक में जो वेस्ट आपके घरों से जाता है, सिंक से जाता है, टॉयलेट से जाता है, बड़े से टैंक में उसको रख लेते हैं. ठीक है, अब टैंक में रखने से क्या होगा, जो उसमें सॉलिड मटेरियल है जो डिजॉल्व हो चुका है, जैसे आराम से इसको ये सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है, बीच में वाटर होगा और ऊपर उसके जो ऑयल डिजॉल्व नहीं होता है ना, वो फ्लोट करता है. तो जो नीचे जो बच जाता है, नीचे जो बैठ जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लज. इसको हम क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं. और ये स्लज जो है, इसको ड्राई करके इसको रिमूव कर लेते हैं वाटर को निकाल के, तो दैट स्लज इज यूज्ड एज अ मैन्योर. तो ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज अ मैन्योर. आफ्टर दैट, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड. ड्रेनेज सिस्टम है वो ब्लॉक हो सकता है. किसकी वजह से ब्लॉक हो सकता है? अगर उसमें ऑयल और फैट्स वगैरह जो है ज़्यादा जाएंगे. तो कुकिंग ऑयल एंड फैट्स और ऑयल एंड फैट्स सेम थिंग. What is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage. Sewage तो मैंने पहले ही बताया, sewage is the liquid waste which contain solid impurities in it, जिसमें कि dissolve हो गई होती हैं. That is called sewage. So explain why it is harmful. अब इसको डिस्चार्ज करना क्यों हार्मफुल है? कि आपने जो वेस्ट आपके घरों से जा रहा है और आगे वो ट्रीटमेंट प्लांट में न जाके सीधा क्या है, गांव में तो नहीं होता, बट शहरों में क्या होता है, वही जो वेस्ट है जो आपके घरों से जा रहा है, टॉयलेट से जा रहा है, वो सीधा अगर नदी नालों में डाल दिया जाए, वाटर बॉडीज में डाल दिया जाए, तो क्या होगा? उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, सो क्या होगा? ऑब्वियसली बीमारियां होंगी. सो सीवेज कंटेन वेरियस कंटामिनेंट्स. उसमें बहुत ज़्यादा कंटामिनेंट्स होते हैं जो कि जिसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं. और अगर अनट्रीटेड सीवेज दैट इज डिस्चार्ज इनटू रिवर्स और सीज, देन द वाटर जो होगा, वाटर ऑफ द सी और रिवर गेट कंटामिनेटेड, वो भी खराब हो जाएगा. एंड और ये अगर ड्रिंकिंग के लिए चला गया, देन इट विल कॉज डिजीजेस सच एज कॉलरा, टाइफॉइड, डाइसेंट्री एटसेट्रा, और डेथ भी हो जाती है इससे. ठीक है, सो अनट्रीटेड वेस्ट जो है, सीवेज जो है, वो जो है डायरेक्टली रिवर्स में थ्रो नहीं करना चाहिए, होगा तो बीमारियां होंगी. वाई शुड ऑयल्स एंड फैट बी नॉट बी रिलीज इन द ड्रेन? ऑयल और फैट क्यों नहीं ड्रेन करना चाहिए? अभी मैंने आपको बताया, उससे क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाएगी. पाइप क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएगी. ऑब्वियसली ब्लॉक हो जाएगी तो फिर क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी. और अगर ओपन ड्रेन है, तो अगर मान लो आप पाइप में ना डाल के ऑयल को और फैट्स को आप ज़मीन में ही डाल दें, तो एक्चुअली सॉइल के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. तो सॉइल में क्या है, ग्राउंड में जो वाटर जाता है ना, वो यहाँ से फिल्टर होके, अगर इसमें वाटर जा रहा है ना, तो वाटर जाएगा और यहाँ से फिल्टर होके नीचे जाता है. ठीक है, तो फिल्टर हो जाता है वो, और वो वाटर फिल्टर हो गया, तो इसका मतलब कि वो साफ हो गया पानी. फिल्टर का काम किसने किया? सॉइल के पोर में. इफ़ वी पुट और इन दिस ऑयल एंड फैट डायरेक्टली इनटू द सॉइल, अगर हम सॉइल में डालते हैं तो ये इसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी. किसकी? सॉइल की, क्योंकि सॉइल फिल्टर नहीं कर पाएगी उसको, तो वाटर फिल्टरिंग नहीं होगी एफिशिएंटली. सो इसलिए हमें जो ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज्ड इन द ड्रेन. आफ्टर दैट, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर. क्लैरिफाइड वाटर हम कैसे, जैसे अभी आप मान लो ये आपके घर से क्या हुआ, सीवरेज पाइप जा रही है, अब ये आगे जाएगी तो आगे इसको क्या मिलेगी, प्योर. इसको साफ करने के लिए आगे होगा हम बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बार स्क्रीन.
तो बार स्क्रीन से टकराएगा, वहाँ पे क्या होगा, बार स्क्रीन से जो है आपके जो है सॉलिड जो चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व नहीं होती, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब कुछ क्या होगा, कोई रैपर है बड़ा तो वो क्या होंगे, नैपकिन वगैरह हैं जो सीवरेज पाइप से होते होते आगे चले गए हैं, वो क्या होंगे, यहीं पे क्या हो जाएंगे, फिल्टर, मतलब जैसे छन्नी काम करती है ना, वैसा काम कौन करेगा, आपका बार स्क्रीन करेगी। अब बार स्क्रीन के बाद बड़ा सा टैंक होगा, उसमें वो पानी क्या है, उसमें डाल दिया जाएगा। अब पानी को यहाँ पे सेटल डाउन होने दिया जाएगा, ठीक है। पहले तो इसमें, उससे पहले हम बोल सकते हैं सेटल डाउन होने के बाद इसमें एरिएटर चलाते हैं। एरिएटर मतलब जैसे हवा करता है ना, पंखा घूमता है गोल गोल, ऐसे एरिएटर होते हैं। एरिएटर क्या काम करते हैं, एरिएटर से जो इसमें बैड स्मेल, ऑब्वियसली टॉयलेट का फ्लश भी है उसमें, तो वो जो बैड स्मेल होगी ना, वो एरिएटर से क्या होगा, वो स्मेल टू सम एक्सटेंट हम बोल सकते हैं कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, यूज़ एन एरिएटर, यहाँ पे जो स्टेप लिखे हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देती हूँ। यूज़ एन एरिएटर टू बबल एयर थ्रू द वेस्ट वाटर, और मिक्सर कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ, मिक्सर या एरिएटर जो है वो लगाए होते हैं। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग बैड ऑर्डर ऑफ द वेस्ट, ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर हम बोलते हैं स्मेल को, ठीक है। बैड स्मेल को जो है वेस्ट वाटर से निकालने का काम करता है एरिएटर या फिर मिक्सर। आफ्टर दैट देन द वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल। अब एयर क्या करेगा, उसमें से फिल्टर आउट हो जाएगा, क्या फिल्टर होने के लिए, एक्चुअली दिस स्टेप पहले आता है ये, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप पे रखा है, बट पहले जो है सॉलिड जो है मटेरियल बार स्क्रीन से होता है और वो उसको फिल्टर कर देता है, उसके बाद एरिएशन होती है। उसके बाद क्या होता है, उसको ऐसे रखते हैं बड़ी से, उसमें जो है नीचे सेटल डाउन, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद जो ये वाटर बचता है, इसमें का क्या करते हैं, इसमें जो है डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन या फिर ओजोन जो है केमिकल डाल देते हैं ताकि फिल्टर आउट हो जाए, और फिर उस वाटर को जो है कंटेमिनेंट्स को दूर करते हैं। उसके बाद उस वाटर को रिवर में डिस्चार्ज करते हैं। सो दिस इज द मेथड बाय विच क्लैरिफाई वाटर इज ऑब्टेन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आफ्टर दैट व्हाट इज स्लज, स्लज के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि स्लज का क्या करते हैं। जो स्लज होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे सेटल डाउन होगा, जो टैंक में सबसे ज़्यादा नीचे सॉलिड सॉलिड बच जाएगा, ठीक है, टॉयलेट का फ्लश हो गया उसमें मेनली, वो क्या है, नीचे बैठ जाएगा। अब इसको सॉलिड, देखो लिखा भी है, सेमी सॉलिड सच एज फीकस, जिसमें फीकस आता है, एक्सक्रीटा ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स का, दैट सेटल डाउन, वो सेटल डाउन हो जाता है, उसी को हम बोल देते हैं स्लज। दिस स्लज इज रिमूव्ड यूजिंग अ स्क्रैपर, स्क्रैपर मतलब एक बोल सकते हैं स्क्रैप, ऐसे निकाल लेंगे इसको, ठीक है। देन ट्रांसफर टू अ टैंक वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड, और उसको एक ऐसे अलग टैंक में उस स्क्रैपर की हेल्प से उसको अलग से कर लेंगे स्लज को, और उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करके उसकी बायोगैस निकाल लेंगे उसमें से। और वो बायोगैस जो है फ्यूल के लिए यूज़ हो जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है, कुकिंग के लिए वो बायोगैस बनाएंगे, किससे, मैन्योर भी बन गई उसी से, और बायोगैस भी प्रोड्यूस हो गई। आफ्टर दैट अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, ये एक तरह से सेम ही क्वेश्चन है कि अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे क्या है, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, ये सारी जो है डिजीजेस कॉज होंगी अगर ह्यूमन अनट्रीटेड, क्योंकि मेनली जो आपके घरों से जो वेस्ट जाता है उसमें एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा तो है टॉयलेट के फ्लश में, सो वो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, पीपल बाहर जाते हैं, मतलब नदी किनारे चले जाएंगे, ऊपर में चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या होंगी, कंटामिनेट हो जाएंगी। आफ्टर दैट नेम टू केमिकल्स यूज टू डिसइनफेक्ट, मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको कौन से केमिकल यूज होते हैं, दैट इज क्लोरीन एंड ओजोन यूज करते हैं हम वाटर को डिसइनफेक्ट, इन्फेक्ट से कम करने के लिए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन, बार स्क्रीन का फंक्शन भी हमने पढ़ा। बार स्क्रीन जो है, जो उसमें क्या चीज़ें होंगी, लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, रैग्स, नैपकिन, स्टिक्स, कैन्स वगैरह जो वाटर में डिजॉल्व नहीं हुए हैं, वो क्या है, वहीं फंस जाएंगे बार स्क्रीन में, इसलिए वो क्या है, रिमूव करने का काम करता है कौन, बार स्क्रीन। अब सैनिटेशन और डिजीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड टू ईच अदर एज
अगर सैनिटेशन नहीं होगी तो क्या होगा? सैनिटेशन बोलते हैं स्वच्छता को। अगर सैनिटेशन नहीं होगी तो बीमारियां होंगी। सो दिस विल कॉज, इफ देयर इज सैनिटेशन, नो डिजीजेस विल अकर। इफ देयर इज सैनिटेशन, लैक ऑफ सैनिटेशन, तो क्या है? बीमारियां कॉज होंगी। आउटलाइन योर रोल एज अ एक्टिव सिटीजन। अगर आप अपने घर में तो भाई लगा नहीं सकते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही लगा दिया, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो एज अ एक्टिव सिटीजन आप क्या कर सकते हैं एट योर ओन एंड? सो इंश्योर दैट हिज और हर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। और सीवरेज सिस्टम जो है आपके हाउस का, मान लो आपके घर के सराउंडिंग में है, या फिर आपकी अपनी सीवरेज पाइप जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो क्या है वो प्रॉपरली मैनेज करवाना। ठीक है, मैनेज करना उसको कि हमारा जो घरों का वेस्ट है वो सीवरेज पाइप से थ्रू प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आफ्टर दैट अगर लगता है कि इफ देयर इज सम लीकेज और अदर प्रॉब्लम, सीवरेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो इट शुड बी रिपोर्ट इट टू द म्यूनिसपैलिटी। म्यूनिसपैलिटी के अंदर अगर वो एरिया आता है तो वहाँ पे इन्फॉर्म करना कि भी ऐसे ऐसे है और आप इसको क्योर कीजिए। अब है क्रॉसवर्ड पजल। ठीक है, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? अभी बताया था, वेस्ट वाटर भी उसी को बोलते हैं, बट पजल के अकॉर्डिंगली वेस्ट वाटर है। अगर हम दो आंसर बोलने हो तो हम वेस्ट वाटर और सीवेज भी बोल सकते हैं। तो सॉलिड वेस्ट, मैं आपको क्रॉस पजल करना करवाते हुए मैं सिंपल सारे आंसर आपको बताती हूँ। सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट, जो सॉलिड निकलता है, मैंने बताया ना अभी सॉलिड कौन सा होता है, उसको बोलते हैं स्लज। अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, बोलते हैं ना हाइजीनिक रहना चाहिए। हाइजीनिक मतलब स्वच्छता, स्वच्छ रहना चाहिए, साफ सुथरा। तो सैनिटेशन। वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। वेस्ट मैटर जो ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट होता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटा। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटा। आफ्टर दैट यूज वाटर को वेस्ट वाटर बोलते हैं। ठीक है, और सीवेज भी बोलते हैं। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट में आपका सीवेज आता है। अ पाइप कैरिंग सीवेज, पाइप को लेके, जो पाइप पर सीवेज को लेके जाती है, ठीक है, लिक्विड वेस्ट को लेके जाती है, उसको सीवर बोलते हैं। सीवर भी बोल सकते हैं, जो कि सीवरेज बनाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज कॉलरा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉलरा कॉज करते हैं, बैक्टीरिया, वैसे तो बैक्टीरिया कॉज करते हैं और उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा। अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, इसमें पजल के अकॉर्डिंगली ओजोन है, बट आप क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, सो मैं इसके अकॉर्डिंगली नहीं करवा रही हूँ आपको दो आंसर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में जो है आपको जो है स्टेटमेंट दी है, तो आपने उससे, इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ऑब्वियसली वी डू नॉट ब्रीथ ऑक्सीजन, वी विल टेक ऑक्सीजन, सो ये तो गलत है। इट इज़ यूज टू डिसइनफेक्ट वाटर, अभी मैंने बोला कि ओजोन और क्लोरीन जो है डिसइनफेक्ट करने के लिए लेते हैं, मतलब ये सही है। इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज, येस। इट ऑल्सो, ओजोन जो है गैसियस फॉर्म में जब होती है तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आती है उनको भी एब्जॉर्ब करने का काम करती है। इट्स प्रोपोर्शन इन एयर, दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, सो इसमें कौन सा सही होगा? बी एंड सी, तो इसका आंसर हो गया बी एंड सी। आई होप यू ऑल लाइक दिस chapter solution as well as a whole chapter. If you like it, then subscribe this channel. Okay, thank you.